Hello. ऐसे तो let's start with mitochondria, plastid, and ribosomes and cytoskeleton right now. सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल करने के बाद एक बार स्टार्टिंग वाला पार्ट से लेके टिल दैट पार्ट रिवाइज कर लेंगे एंड वी लीव न्यूक्लियस फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है. माइटोकॉन्ड्रिया देखो, सबसे पहला बात कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी स्मॉल. इसका डायमीटर होता है तुम्हारा अराउंड 0.2 से 1 नैनोमीटर, एवरेज में 0.5, और लेंथ में ये 1 से 4 नैनोमीटर, मतलब 1 से 4.1 नैनोमीटर. ओके, ये किसके शेप में आ सकता है? तो सिलिंड्रिकल शेप में आएगा, सॉसेज शेप में आएगा. दोनों शेप का नाम दिया हुआ है तो दोनों ही याद कर लो. अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के हिसाब से डिफ़र कर सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सेल इज़ एंड हाउ मच, मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी द सेल नीड्स टू डू. उसके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड कर सकता है. ठीक है, अब देखो द थिंग इज कि जब तक ये स्टेन नहीं किया जाए ये दिखेगा नहीं, बिकॉज दे आर सो स्मॉल. सो अनलेस एंड अनटिल वी स्टेन देम वी आर नॉट एबल टू सी देम. Each mitochondria is double membrane bound with the outer membrane and inner membrane dividing its lumen into two aqueous compartments. अब देखो ये डायग्राम है, ठीक है, we can see the diagram. Like we have two membranes, the outer membrane and the inner membrane, right? The outer compartment, that is the outer compartment वाला part, the inner compartment, ये दोनों जो part है, ये दोनों बेसिकली जो ल्यूमेन है उसको दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो लेट्स स्टडी हाउ. जो इनर कंपार्टमेंट है वो फिल्ड है विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, दैट इज दिस वन हियर. ठीक है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल है, मतलब बाउंड्री और ऑर्गेनल का, ठीक है, वो बाउंड्री से कवर कर रहा है. इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होता है जिसको हम लोग क्रिस्टे कहता है. अभी जो फोल्डिंग्स होता है ना, ये टुवर्ड्स द मैट्रिक्स होता है, मतलब मैट्रिक्स की तरफ अंदर में ऐसे पुस्ट होता है. जैसे ऐसे देखो ना, मैट्रिक्स की तरफ है ना, ये रहा मैट्रिक्स, तो फोल्डिंग्स अंदर वाले मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स की तरफ है. तो ये द क्रिस्टे इंक्रीजेस सरफेस एरिया. अब देयर इज अ क्वेश्चन लाइक हाउ कैन समथिंग जो इतना ऐसे इतना जिगजैग इतना कम एरिया है इसके अंदर, सो हाउ कैन दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया, राइट? बट देन इमेजिन योरसेल्फ ना, जब ये स्ट्रेच करेगा तो ऑब्वियस बात है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी स्ट्रेच होकर सीधा लाइन बनेगा. सो इट बी लाइक दिस मच. ऐसे करके ये डायग्राम कितना बड़ा हो जाएगा, राइट? व्हेन वी ऐसे स्प्रिंग इमेजिन कर लो, सो व्हेन वी पुल द स्प्रिंग, ऐसे नीचे से और ऐसे ऊपर से दोनों तरफ से वी पुल द स्प्रिंग, ऑब्वियस से बात है द स्प्रिंग में स्प्रेड कर जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है. वही सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है, टू मेम्ब्रेन्स हैव द स्पेसिफिक एंजाइम्स associated with mitochondrial functions. Mitochondria are site of aerobic respiration. ये respiration के चैप्टर में mitochondria is a part जहाँ पे हमारा respiration का 3 स्टेप्स चलता है. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो रेस्पिरेशन का स्टेप है वो तो बाहर चलता है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी 3 स्टेप्स चलता है. नाउ व्हाट आर दे आर द लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ETS. दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP. ये भी कैसे होता है वो हम लोग रेस्पिरेशन का चैप्टर में देखेंगे. दैट्स द पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP. द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स. सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स होता है. फ्यू RNA और राइबोसोम्स, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ER, राइट, एंड साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पे 70 ऐसे components required for the synthesis of protein. Mitochondria divide by fission. ये fission करके divide करता है. Now let's come to plastids. What are plastids? First of all, they are found in plant cells and euglenoids. अब ये लोग होते क्या हैं? ये लोग होते हैं तुम्हारे पिगमेंट बैरियर्स. ठीक है, पिगमेंट स्पेसिफिक पिगमेंट अपने अंदर रखता है फॉर स्पेसिफिक पार्ट का कलर. अब लेट्स स्टडी द बेसिस ऑफ द पिगमेंट के हिसाब से इनका 3 टाइप यूल अंडरस्टैंड. Chloroplast, chromoplast, leucoplast. Chloroplast we know it gives green color, right? Chromoplast बहुत सारा कलर देता है. Leucoplast we know it stores fat, right? Let's talk about chloroplast first, जो कि क्लोरोफिल होता है उसमें,
एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में कि क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल दे ट्रैप द लाइट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ठीक है। दिस गिव्स द कलर देता है टू द पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि येलो कलर देता है, ऑरेंज देता है, रेड देता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए होता है। अब ये भी कुछ कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे अमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं। अमीनो तो कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च, ठीक है, जैसे कि पोटैटो। इलायोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है ऑयल एंड फैट। एंड देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अलीरोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन स्टोर करता है। अपना सीड का ना एक मेम्ब्रेन होता है, अलीरोन मेम्ब्रेन, वी गेट दैट नेम फ्रॉम यूर ओनली बिकॉज वो मेम्ब्रेन भी प्रोटीन ही स्टोर करता है सीड के लिए। तो अलीरोप्लास्ट, वहीं से ये नाम, मतलब यहाँ से वो नाम आता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स में होता है, फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, लेंस शेप का ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड या फिर रिबन लाइक, ये स्पायरल भी हो सकता है, एनी शेप, ठीक है। शेप एंड देन लेंथ ये 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विथ में 2 to 4 माइक्रोमीटर, दैट इज एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा, ठीक है। अब ये एक भी हो सकता है एक सेल में जैसे क्लामाइडोमोनास में, या फिर 20 to 40 भी हो सकता है सेल में जैसे ग्रीन एल्गे में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। देखो ना यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दिख ही रहा है, दो मेम्ब्रेन है, दो लाइन है, दो मेम्ब्रेन, बात खत्म। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है ना, वो उसका जो परमिएबिलिटी है वो कम है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन से। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो स्पेस होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन, लाइक इनर मेम्ब्रेन एंक्लोज करता है जिस स्पेस को, उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। A number of organized flattened membranous sacs, thylakoids, present in stroma, and thylakoids are arranged in stack like piles of coin called grana. अब ये एक थैलाकॉइड है जो कि स्ट्रोमा में है, एंड यही अगर कॉइन की तरह ऐसे स्टैक्स में प्रेजेंट हो तो वी कॉल दिस एज ग्राना, ठीक है, और इंटरग्रल थैलाकॉइड ऐसे। In addition, there are flat membranous tubules called stroma laminae connecting the thylakoids. अब दो थैलाकॉइड है मान लो, दो ग्राना है, सेट ऑफ ग्राना, उन लोगों का जो थैलाकॉइड है उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रोमा लैमिना होता है जिसको हम लोग फ्रेट्स चैनल भी कहते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड एंक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। अब देखो ये तो एक मेम्ब्रेन और एक मेम्ब्रेन है यहाँ पे थैलाकॉइड का, उसके अंदर जो स्पेस है उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। नाउ फ्रॉम दिस वी गेट टू नो वन थिंग कि देयर आर 3 मेम्ब्रेन सिस्टम्स इन क्लोरोप्लास्ट। देखो यहाँ पे एक तो बाहर का एक मेम्ब्रेन होता है, एक अंदर का मेम्ब्रेन, दो, और एक थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन सिस्टम, बट क्लोरोप्लास्ट में उसका 2 मेम्ब्रेन होता है, बट मेम्ब्रेन सिस्टम का बात करें तो 3। जो मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो स्पेस है उसको ल्यूमेन कहते हैं। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। जो स्ट्रोमा होता है ये वाला, यहाँ पे एंजाइम्स होता है जो कि सिंथेसाइज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, ठीक है। इसमें स्मॉल डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, हम लोग को पहले से पता है राइबोसोम्स होना ही था, इसमें पहले ही बता दिया था। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड। क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है ना वो थैलाकॉइड में होता है, मोर स्पेसिफिक चलो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट में आर स्मॉलर 70s एंड साइटोप्लाज्म में बिगर वन 80s, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइबोसोम, जिसके बारे में इतना हर एक ऑर्गेनेल के अंदर पढ़ रहे हैं। ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जॉर्ज पैलेड ने इन्हें डिस्कवर किया था 1953 में। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड इसके अंदर होता है एंड प्रोटीन्स, मतलब देखो ये बनता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, ठीक है। ये कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, प्लीज रिमेंबर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑर्गेनेल विच डजंट हैव एनी मेम्ब्रेन एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई दिस इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट में 80s होता है जबकि प्रोकैरियोट में 70s, राइट। मेम्ब्रेन दो सब यूनिट से बना रहता है, राइबोसोम दो सब यूनिट से बना रहता है, एक लार्जर और एक स्मॉलर।
अब ये दो टाइप का हो सकता है, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट ATS1, ठीक है, लाइक इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द ATS1 तो दे आर 60s एंड 40s, ठीक है, लार्जर वन इज 60s, स्मॉलर वन इज 40s, लाइक दिस इज द लार्जर डायग्राम, द लार्जर वन इज 60s एंड दिस इज द स्मॉलर वन, सो दिस इज 40s, तो ये 80s हो गया। अगर ये लार्जर वाला 50s है और ये नीचे वाला 30s है तो ये पूरा 70s हो गया, दैट्स व्हाट्स रिटन। अब डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो 80s वाला होता है, प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो 70s वाला होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो 70s होता है, चाहे वो कहीं हो, ठीक है। अब ये S क्या है, तो ये है सेडबर्ग्स यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए होता है, ठीक है। वो क्या होता है तुम्हारा, तो डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्ट मेजर इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, दोनों 2 सब यूनिट्स का होता है। 70s किस किस का होता है, 50s एंड 30s, एंड 80s किस किस का होता है, 60s एंड 40s। अब देखो, elaborated network of filamentous proteinaceous structures consisting of microtubules, filaments, microfilaments या फिर intermediate filaments, मतलब एक elaborated structure है, बहुत सा elaborated structure है, filamentous proteinaceous structure है जिसमें microtubules, microfilaments, intermediate filaments हो सकते हैं in cytoplasm, please remember। तो वो है हमारा साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन जो होता है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन का बहुत सारा फंक्शंस है, सो प्लीज रिमेंबर देम। दिस इज अ पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला हेयर लाइक आउट ग्रोथ्स होते हैं, मतलब हेयर लाइक होते हैं और वे मतलब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकला हुआ रहता है। अब देखो सिंपल सा बात है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होगा जो कि ओर्स क्या होता है, वो बोट में होता है ना, नौका में जो ऐसे ऐसे करके चलाते हैं तो नौका आगे बढ़ता है, जो साइड में होता है ना ऐसे करके कुछ साइड में होता है ना ऐसे ऐसे, जिसको हम घुमाते हैं वो ओर है, बस बात खत्म। causes the movement of either the cell or the surrounding fluid। अब जो सीलिया है वो इतना स्मॉल स्ट्रक्चर्स है, ऐसे ओट्स की तरह होता है, ये मूव करता है ना, इसकी वजह से सेल या फिर उसके आसपास का जो फ्लूइड है वो मूव करने लगता है। फ्लैजेला होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सेल के मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये भी सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट मोर ओवर ये सराउंडिंग फ्लूइड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये सिर्फ सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है, यूकैरियोट फ्लैजेला के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है प्रोकैरियोट वाला, सो देयर इज अ डिफरेंस इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वाला पार्ट कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोपिक व्यू में सीलियम या फिर फ्लैजेलम जैसा दिखता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे दिखता है वो लोग, ठीक है। उन लोग का एक कोर होता है जिसको हम लोग एक्सोनम बोलते हैं, ठीक है। पोजेसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, उसमें एक्सोम होता है, उसमें द एक्सोम यूजुअली हैज़ 9 ड्यूप्लेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखो द थिंग इज लाइक, हम तुमको डायग्राम दिखाते हैं। सो दिस इज द डायग्राम दे वर टॉकिंग अबाउट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, एंड ये तुम्हारा वो सेट दैट इज ऑफ मतलब क्रॉस सेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। एक कोर होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोम, ठीक है। इसमें होता है तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, देखो running parallel to the long axis, the microtubules, right? The axon usually has 9 duplets of radial arranged peripheral microtubule। देखो ये जो होते हैं ना, ये लोग 9 duplets होते हैं, like if you count them also they are 9 and they are arranged like, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, they are 9, so they are arranged like that, ठीक है। and they are pairs, 9 pairs, so total में 18, ओके। एंड सेंटर में होता है 2, सेंटर में अप है मतलब 2 होता है, तो 2 है सेंटर में। सच अरेंजमेंट को हम लोग 9+2 कहते हैं। 9+2 क्यों, क्योंकि बाहर 9 है और अंदर 2 है, तो 9+2।
अब जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है ये वाला, इसमें एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको जो कि सेंट्रल शीथ से इंक्लोज्ड होता है एंड एक दोनों ट्यूब्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है। अब देखो सिंपल सा बात, पहले लाइक पूरा का पूरा चीज़ को एक बार ऐसे देख लेते हैं। पहला थिंग, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बाहर में, पैर में, अंदर में होता है एक पैर मतलब 2, ठीक है। ब्रिज से ये कनेक्टेड होता है, सेंट्रल शीथ से ये कवर्ड होता है, ये रेडियल स्पोक से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है एंड ये जो है ये लिंकर्स है जो पीछे और आगे वाले को कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे में। तो यही सेम टू सेम चीज़ नीचे लिखा हुआ है, लेट्स रीड दैट। देखो, such an arrangement of axonal microtubules is called 9+2 array. The central tubule is connected by bridges and also enclosed by a central sheath, which is connected to one of the tubules, each peripheral tubule doublet by a radial spoke. These 9 radial spokes, the peripheral doublets also connected by linkers. Both cilium and flagellum emerges from centriole-like structures called basal bodies. सेंट्रियोल जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर्स जो कि बेसल बॉडीज़ कहा जाता है, वहीं से सीलियम और फ्लैजुलम आता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रोजोम, जो कि एक ऑर्गेनल है जो यूजुअली 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स से बना रहता है, विच इज सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ईच ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टविल। So let's see. They are made up of 9 evenly spaced peripheral frills by tubulin protein. देखो इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है जैसे सीलिया फ्लैजुला का है। ईच पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। अब देखो वहाँ पे ड्यूपलेट था, यहाँ पे बस ट्रिपलेट है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड, जैसे वहाँ पे लिंकर्स था। सेंट्रल पार्ट में द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड हब. They are connected by tubules of peripheral triplets by radial spokes made up of protein. The centrioles from basal body of cilia and flagella and spindle fibers give rise to spindle apparatus which is required for cell division in animals. अब देखो यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होता है जो कि बेसल बॉडी, फ्लैजुला, सीलिया, स्पेंडल फाइबर्स, ये सब मिल के स्पिंडल अपैरेटस बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन में यूज़ हो जाता है, दैट इज इन एनिमल सेल्स. Remember hub, radial spokes made up of protein, tubulin protein and peripheral fibril triplet is in centrosome and centriole. इसके अलावा बाकी सब कुछ is present in that पहले वाला पार्ट, that is cilia and flagella. अब देखो टाइम तो उतना है नहीं बिकॉज वी ट्राई टू कीप अ वीडियो फॉर 20 minutes ओनली ताकि बोरिंग ना हो जाए. सो टाइम तो उतना है नहीं, सो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू रिवाइज इट राइट नाउ, बट न्यूक्लियस के साथ वी कैन रिवाइज इट. सो ऑब्वियसली विल रिवाइज द होल पार्ट वंस व्हाइल वी आर डूइंग न्यूक्लियस. थैंक यू फॉर नाउ. लेट्स लेट इट बी टिल हियर ओनली. द नेक्स्ट वीडियो विल हैव न्यूक्लियस, जो कि लाइक अराउंड ज़्यादा लंबा तो है नहीं, इतना है. फिर उसके बाद इधर का एक पेज है, फिर उसके बाद बस इतना ही तो है. फिर माइक्रो बॉडी से बस हो गया. छोटा सा पार्ट है न्यूक्लियस, बस नॉलेज आता है उसमें, एंड वील रिवाइज द होल थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ. थैंक्स अ लॉट.